जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करना है। आप पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जब चाहें तब मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ से भी बोल देती हूँ 8858421726। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी भी तरीके की आप नकारात्मकता से जूझ रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपना गाइडेंस ले सकते हैं टैरो से रिलेटेड। तो चलिए आज के डायन-रिलेटेड मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोच के आप ये रीडिंग में आगे बढ़िए। जय माता दी। ओके, कार्ड ये आया है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड बहुत आपको दिल थामना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो पता नहीं आप उसको कैसे लोगे। बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल आपकी करंट कंडीशन या कई बार से आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा किसी तरीके के स्ट्रेस में रहे हो और ये रिश्ता आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। आप मतलब एक इंसान एक रिश्ते में बनता है, एक रिश्ता डेवलप करता है तो उससे खुशियाँ मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। बट आपके जीवन में ये जो इंसान है, इसके रिश्ते से आप जो जुड़े हो, आपने ऐसा नहीं है कि आपने इस रिश्ते में कुछ भी गलत किया हो या आपने इस रिश्ते को ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया हो या आपने इन्वेस्ट नहीं, अपने एनर्जी टाइम सब बहुत इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट अपना सब कुछ इस रिश्ते को सौंपा है आपने। बट उसके बाद भी आज आपकी ये स्थिति है कि आप स्ट्रेस मिल रहा है और आपको बहुत थका हुआ, हारा हुआ, मतलब अपने डिसीजन पे कहीं ना कहीं गिल्ट सा महसूस सब भी ऐसा मुझे आ रहा है कई लोगों को कि आपसे शायद गलती हो गई इस इंसान को समझने में, या क्या आपकी गलती थी जो आपके साथ ऐसा हुआ। बट यहाँ पर देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शैतानी प्रकृति का है। देखिए, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, किसी भी तरीके की गलती हो सकती है। कभी कभी इंसान हो, आप इस संसार सागर में हो तो आपसे गलतियां किसी से भी हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि गलतियां माफ़ भी की जाती हैं, एक दो बार रिपीट हो जाती हैं, बट इंसान फिर से सही हो जाता है सॉरी कह के। बट किसी की फितरत अगर ख़राब है तो वो जैसे सांप है, सांप का जहर है, सांप का काम है डसना, तो सांप अपना फितरत कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी सुधरेगा नहीं, उसका काम ही है डसना, जहरीला है, जहर देना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की आपको बहुत दिल थाम कर ये रीडिंग देखनी चाहिए, आगे तभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्थितियाँ हैं वही ये रीडिंग क्लियर कर रही है। बहुत सारे अनसुलझे राज जो आपके मन में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपके पर्सन का माइंड गेम है आपके खिलाफ, वो शुरू से ही रहा है, अभी से नहीं है। आपके पार्टनर ने हमेशा मतलब प्लानिंग की है कि चीज़ें उनके हिसाब से चलें। अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो उनके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान भी होता है। आप इसको बहानेबाजी भी कह सकते हो। हमेशा हमेशा सेकंड प्लान लेके वो चलते हैं। फंस गया, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, कैसा भी रिश्ता आप दोनों का हो सकता है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये इंसान प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, खासकर आपके सामने, और
आपने बहुत ज़्यादा इसको समझने की भी कोशिश की, कभी कभी दया भी करी, और मतलब आपके सामने रो देना, पकड़ने जाने पर रो देना, ये भी इसकी एक प्लानिंग ही रहती है। आपसे इमोशनल गेम खेलना या बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना जब हारने लगना, क्योंकि आपको तो इर्द गिर्द अगल बगल भी अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल है, बट इस इंसान को नहीं है। ये जानता है ये बात कि चिल्लाएगा चीखेगा तो आपको तो इज्जत का ख्याल है, इसको नहीं है। तो आप शांत हो जाओगे, आप नहीं बोलोगे, या ये बहुत ज़्यादा रोएगा तो भी आप डाउन हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैनिपुलेशन दिखा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके प्यार को इसने अपना हथियार बना के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, आपने हमेशा कोशिश की, बराबरी की, आपने कोशिश की कि कम से कम जितना आप इसको चाह रहे हो उतना नहीं, चलिए कुछ तो ये आपको चाहे, और आपको लगता भी था कुछ तो ये आपको चाहता होगा। आपने इतना इसका साथ दिया है हर चीज़ में, हमेशा इसके लिए एक आप मजबूत फाउंडेशन की तरह खड़े रहे हो। जब भी इसको ज़रूरत रही है आपका हाथ हमेशा इसको थामने के लिए रहा है, भले ही इसने वो चीज़ मानी या नहीं मानी, लेकिन आप इसकी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे हो, हर समय आपने इसका साथ दिया है। उसके बाद भी आपको यहाँ पर छला गया है, आपसे कई बार माफ़ी मांगी है, आपसे कई बार ऐसे गेम्स खेले हैं कि पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, दूसरे पर ब्लेम डाल देना, और आपकी हमदर्दी को हासिल करके अपना उल्लू सीधा करना, जो भी ये चाहता है, जो भी आपसे इसको काम रहा हो। अदरवाइज़ तो ये इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी फीलिंग्स आपके लिए सिर्फ ऐसी है कि एक ऐसा इंसान जिसको वो जब चाहे जैसा भी चाहे उसको मतलब अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसको ऐसा लगता है कि आपकी रग रग से वाकिफ़ है। अरे उसको तो हैंडल करना बहुत आसान है, उसको तो हैंडल करना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। पकड़ भी लेगा या लेगी तो कुछ मेरा क्या बिगाड़ पाएगी या पाएगा। ये चीज़ें एक रिश्ते में टॉक्सिसिटी दिखाता है, ये रिश्ते में जहर दिखाता है, ये रिश्ते में प्यार नहीं दिखाता। और इसमें जो सबसे खराब स्थिति है वो आपकी है दोनों में से। तभी आज आप ये सब सोचते हो कि शायद आप इसके साथ रिश्ते में नहीं बंधते या इस तरह से दिल के हाथों नहीं मजबूर होते तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। और ये भी सत्य है कि आप इसकी स्थितियों को पकड़ते हो, फिर ये सॉरी बोलता है, फिर ये मैनिपुलेशन करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर से वही करता है, फिर से वही करता है, फिर से वही करता है, उससे भी ज़्यादा करता है। और कई बार आपने इस इंसान को मना किया, रोका, समझाया, चीखा चिल्लाया, सब किया, लेकिन कुछ असर नहीं। आप बहुत परेशान हो गए हो और एक गॉसिप का कारण आपका रिश्ता बना हुआ है लोगों में, क्योंकि इस इंसान की हरकतें लोगों से भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि छुपी हैं, लोग भी इसका जानते हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। आपने इसके लिए अपना करियर, आप में से कई लोगों ने दांव पर लगा दिया है, आपने अपना परिवार दांव पे लगाया होगा, आपने अपनी एनर्जी दांव पर लगा दी, लेकिन आज फिर भी आप गुमसुम हो, उदास हो, रो रहे हो। देखिए आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इस इंसान को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, भले ही आपको इस रीडिंग में बहुत दर्द हो रहा हो। और यहाँ पर ये रीडिंग आपको सत्य दिखाने के लिए है, आपको सच्चाई दिखाने के लिए है कि ये शैतानी दिमाग आपके खिलाफ षड्यंत्र खेलने की कोशिश करता है, आपके साथ मैनिपुलेशन गेम खेलने की कोशिश करता है। लेकिन आपको ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ आपने बहुत कुछ अच्छे
अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में गंवाई हैं, ये भी एक आप में से कई लोगों को रेजोनेट करेगा। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है कि इस इंसान को कि जितना भी आप पीछे भागे हो, जितना भी आपने माफ़ी दी है, उसको के कर्मा आप माँ काली पर, गॉड पर, यूनिवर्स पर छोड़ दो और अपने ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने उत्थान में, अपने बच्चों के उत्थान में, अपने से जुड़े हुए लोगों के उत्थान में, समाज के उत्थान में। इसके पीछे पड़ते रहने से ये और ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा रहा है और इस सत्य को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिसकी कि इस समाज को, इस दुनिया को और लोगों को ज़रूरत है, जिसको कि आप इस पर वेस्ट कर रहे हो। तो आपको इस डिवाइन गाइडेंस को ध्यान रखते हुए आगे का डिसीजन लेना है, क्योंकि ये इंसान आगे तो पछताएगा ही पछताएगा आप जैसे इंसान को खोकर, जो कि इसने पूरी तैयारी बना ली है। क्योंकि आप जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करने का मतलब है एक दिन आपको भले फिजिकली ना भी खोए, मेंटली तो एक दूरी आपसे इसकी बन ही जाएगी। जय माता दी, हर हर महादेव।